नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 ऐसे महफूज तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें छूना भी नामुमकिन लगता है। लोग जितनी ज़्यादा शोहरत पाते जाते हैं उनका जीना उतना ही दुश्वार होता है। कई जाने दुश्मन होने की वजह से उन्हें दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स रखने पड़ते हैं। आइए जानते हैं कि हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर कौन सा शख्स आता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिनके हाथ में ताकतवर सऊदी हुकूमत की कमान है। शाही ख़ानदान के 36 साला मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने मुल्की तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपने मुल्क के लिए कई ऐसे फैसले किए हैं जिनकी वजह से कई लोग इनकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। इसके अलावा जब से शहजादे पर सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का इल्ज़ाम लगा है, तब से ही इनकी मुल्की और गैर मुल्की दुश्मनों में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से इन्हें अपनी सिक्योरिटी सख्त करनी पड़ी। आर्मी ट्रेनिंग के हामिल 1000 से ज़ायद लोग इनकी हिफाजत के लिए हर वक्त इनके साथ रहते हैं। नंबर 4 पर अगर बात करें लंदन की क्वीन एलिज़ाबेथ का, शाही रुतबा रखने में अवाम के साथ मिलना जुलना भी शामिल होता है, लेकिन ऐसे मामलों में सिक्योरिटी का एक बड़ा मसला इन्हें दरपेश होता है। ख़ास तौर पर आजकल के दौर में जहां जदीद हथियारों की वजह से किसी को जान से मारना बेहद आसान हो गया है। इसी खतरे की वजह से एक बहुत बड़ी टीम क्वीन की हिफाजत के लिए हायर की गई। ज़ाहरी सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा भी एक बड़ी टीम सीक्रेटली इनकी हिफाजत के लिए काम करती है। जब भी क्वीन को कहीं जाना होता है, ये टीम पहले ही उस जगह का मुआयना करके वहां मौजूद रहती हैं, जिसकी वजह से खतरे के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम लगते हैं। अगर क्वीन को कहीं जाना होता है तो दर्जनों कारें इनकी गाड़ी के आगे और पीछे रहती हैं। इसके अलावा जब इनका काफिला कहीं से गुजरना होता है तो इस रोड को पहले ही खाली करा लिया जाता है। इनकी इस टाइट सिक्योरिटी का सालाना खर्च $20 बिलियन से ज़ायद है। नंबर 3 पर अगर बात करें द पोप फ्रांसिस, जिन्हें दुनिया भर के कैथोलिक चर्च का हेड भी कहा जाता है। इनकी बेपनाह शोहरत ही इनके लिए खतरा बनी हुई है। ये जहाँ भी नज़र आते हैं सैकड़ों लोग इनसे मिलने चले आते हैं। इनकी सिक्योरिटी के लिए आला दर्जे की मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, क्योंकि द पोप जहां भी जाते हैं लोग इनको हाथ लगाते हैं और अपने बच्चे इनके पास करते हैं, जिसकी वजह से इतने हजूम में इनकी हिफाजत कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इनकी फोर्सेस को किसी शख्स के साथ बदसलूकी करने की इजाज़त नहीं होती। इसके अलावा द पोप को खुद भी लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। अगली बारी आती है नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग की, जो कि एक मुतनाज़ सियासतदान है। इनकी मुतनाज़ हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जहां अपोजिशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जो शख्स भी इनके खिलाफ खड़ा होता है वो बहुत जल्द या तो मारा जाता है या फिर किसी झूठे केस में फंसाकर कैद कर लिया जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सगे चचा को फांसी लगाकर मरवा डाला। इसके अलावा उनके सर अपने सगे भाई को कत्ल करने का भी इल्ज़ाम है, लेकिन इनके खौफ की वजह से कोई भी इनके खिलाफ खड़ा नहीं होता। किम जोंग के इतने जुल्म की वजह से इनके अपने मुल्क के लोग ही इनकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किम जोंग ने अपनी सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद मिलिट्री लोग तैनात कर रखे हैं, जो 24 घंटे इनके साथ रहते हैं। 2017 में अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी CIA और साउथ कोरियन एजेंसी ने मिलकर इनको मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके अलावा कई बार इन पर कातलाना हमला भी हो चुका है। जब भी प्रेसिडेंट को कहीं सफ़र करना होता है तो इनकी बुलेट प्रूफ कार के साथ साथ दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। अगर इन्हें कहीं हवाई सफ़र करना पड़ जाए, वहाँ भी 2 जहाज़ इनके साथ रहते हैं, जो किसी भी हमले की सूरत में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 1 पर बारी आती है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की। अगर इनकी सियासत की तरफ नज़र दौड़ाएं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने बेतुका फैसलों की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुश्मन पैदा कर दिए हैं। इसकी बड़ी मिसाल हालिया ही दिनों में यूक्रेन और रूस के दरमियान होने वाली जंग है। अब ये एक ऐसी शख्सियत बन गई हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा दुश्मन हैं। यूक्रेन पर हमला करने की वजह से पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर यूक्रेन के लोग इनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी में 4 गुना इजाफा कर दिया गया, जो इनकी हर तरह से हिफाजत करती हैं। इनके बैरूनी दौरों और लोगों से मुलाकात को भी काफ़ी महदूद कर दिया गया है।
अब ये सिर्फ ज़रूरी मीटिंग में ही जाते हैं। अगर कोई बैरूनी मुल्क का वफ्द इनसे मिलने आता है तो इन्हें अच्छी तरह चेकिंग के बाद मिलने की इजाज़त होती है।